निपुण आलमगीर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखें तो इस तरह की जो खामोशी है उससे फायदा सीधे तौर पर इजराइल को ही हो रहा है, क्योंकि इजराइल का दायरा बढ़ रहा है, या फिर ये कहे इजराइल जो ग्रेटर इजराइल का राग बार बार अलापता है या एक ख्वाब देखता है अपने फ्लैग के जरिए उसको आगे बढ़ाने का, वो अब इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है, ये अरब ममालिक की कूटनीति है या फिर जाती मफाद की नीति है? देखिए, अभी जैसे मैं अपने दोनों पूर्ववर्ती को सुन रहा था, उन्होंने काफी सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं 3-4 कारण यहाँ पे देखता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि इजराइल जो है एक ग्रेटर इजराइल की बात, वो वेल लग भी रही है सीरिया में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़त ली है, लेकिन आप देखिए जितनी एक्शंस हो रहे हैं वो किन के ऊपर हो रहे हैं। जो सीरिया, जो आपका सिया मुस्लिम साहब जुड़े हुए हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन की हम बात करें, असद की बात करें, लेबनान में हम बात करें, ईरान की हम बात करें, हिजबुल्लाह की जब हम बात कर रहे थे लेबनान के अंदर, हम हमस की बात करते हैं जिसके ईरान से अच्छे रिलेशंस, या फिर हुतीज, सब आपके सिया। अब जो सिया और सुन्नी का जो एक विवाद है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ईरान सिया का लीडर बनने का प्रयास करता है, तो वही सुन्नियों का लीडर आपका सऊदी, आपका यूएई बनने को देखता है। तो एक तो मैं यहाँ पे सिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट को देखता हूँ। दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि जो भी सचदेवा साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट वहां पर जो थे, चाहे वो आईएसआईएस की बात करें, अलकायदा की बात करें, और भी जो चरमपंथियों की हम बात करें, इन सब ने कहीं ना कहीं जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो पैसे वाले कंट्री हैं, जो अपने आप को चाहते हैं कि वर्ल्ड में उनका एक अपनी पोजीशन रहे, वर्ल्ड के साथ वो ट्रेड करें, जुड़े, उनकी कहीं ना कहीं एक जो इंटरनेशनली एक आतंकवाद का जो रूप दिया था, जिससे कहीं ना कहीं इस्लाम के प्रति पूरी दुनिया में एक तरह की नफरत से देखने जाने लगी थी, इसको इस्लाम फोबिया भी कहा जाने लगा था। तो उससे कहीं ना कहीं जो सऊदी है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, इन सब कंट्रीज को हानि हो रही थी। और अब ये वर्तमान में जितने भी देश हैं जानते हैं कि ऑयल जो है, यानी जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, ये पुराने जमाने की बात हो जाएगी। यूरोप ने काफी मात्रा में कम कर दिया तेल खरीदना। अभी इनका जो तेल खरीद रहा है केवल भारत और चीन ही बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो इनको पता है कि हमारा जो फ्यूचर जो है वो तेल से नहीं होने वाला है, हमको मॉडरेट होना पड़ेगा, दुनिया के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, दुनिया के इन्वेस्टमेंट लेने पड़ेंगे, तो हमको मॉडरेट होना पड़ेगा। चौथी वजह मैं मानता हूं कि ये सारे देश अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, और सारे के सारे देश जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मोनार्की है। और मोनार्क जितने भी, इनको इतना डर लगता है अपनी आर्मी से कि अगर हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जो हालत हम देखते हैं पाकिस्तान में, जो हालत हम देखते हैं बांग्लादेश में, यानी कि कूप का इतिहास, तख्ता पलट का इतिहास, उस तरह के इतिहास हमारे यहाँ पे न बन जाए। तो ये डिपेंडेंसी इनकी हो जाती है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर होने का मतलब यानी कि इजराइल के ऊपर। तो मैं इसको कई सारे पैरामीटर से देखता हूँ। और देखिए हाल के दिनों में जिस प्रकार से ये सारे कंट्री, चाहे सऊदी हो कोई भी हो, अमेरिका के साथ, चीन के साथ में नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि चीन जो है ईरान और सऊदी का हाथ मिलाने का प्रयास करता है कि दोनों फ्रेंड बन जाओ। इधर अमेरिका लगातार इनको आईमैक जैसी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थितियों में ये देश किसका साथ दें? और टर्की जैसा देश जो वाकई में एक नाटो का कंट्री था, जो बोलता था हम इजराइल को देख लेंगे, आज वो सीरिया में जैसे उसको बढ़त मिली, उसको मौका मिला, इजराइल और अमेरिका ने आगे बढ़ाया, टर्की वहां पर मेन प्लेयर जाके बन गया। तो जो कंट्री आगे आ सकते थे, और देखिए पहले का इतिहास देखिए, 6 डे वॉर हो, 1948 का वॉर हो, योम किपुर वॉर हो, तमाम तरह के जो वॉर का इतिहास है, क्या इजराइल को हरा पाए? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में साथ रहना सीखना चाह रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड जैसे, आईमैक जैसे जो योजनाएं हैं, उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस संदर्भ में इसको देख रहा हूँ। ठीक है।